वो शो में हम देखे हो सेक्स पर चर्चा करत? हम देखे ना, कच्छा पहन के पढ़ाते हो ओझा जी। अच्छा, ऐसे तो दिन भर सेक्स पे बातें करते हैं। ना, वो वाला वही वीडियो देखो ना, कहूँ सेक्स पर पढ़ावा देखो। ऐसे तो प्रियंका भारती कहा थी कि भाई मोदी जी ने यशोदाबेन को क्यों छोड़ दिया। आरोप ही तो दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पर्टिकुलर यही गलती, हम तो करब सेक्स पर बात, हम अगर सेक्स पर हम बार बार कही थे कि हमार लक्ष्मी नगर में हमारे दोस्त के दुकान है कृष्णा मिश्रा के, वह कहते हैं 20 साल के लड़के वियाग्रा मांगे आवत है। ये देश के गली गली चौराहा चौराहा लिखा है निराश पुरुष मिले, कहूं लिखा है निराश स्त्री मिले, बचपन की गलतियों के शिकार। नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लिखा है तब मेहरारू के लेकिन नहीं लिखा है, मर्दों के लिए लिखा है। हाँ, मर्दों के लिए लिखा है। तो भैया जिस देश में डिमांड होगी उसी देश में सप्लाई भी होगी। और इसी शो में मैं कह के जा रहा हूँ कि पॉसिबली फरवरी के महीने में जो ओशो की किताब है संभोग से समाधि, मैं शाम को प्रोग्राम करता हूँ शुभ रात्रि रे अवध ओझा पे, तो उसमें फरवरी से मैं गोदान पढ़ा रहा हूँ, फरवरी से मैं संभोग से समाधि पढ़ाऊंगा, उस पर पूरी चर्चा करूंगा जो उस व्यक्ति ने उस किताब में लिखा है। तो कोनो प्रोग्राम हमारे साथ शुरू करो। हम तो कहते हैं 2-3 प्रोग्राम के कहावे कि एक तो वही हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री को जिंदा कर दिया जाए, पढ़ाई नहीं। जैसे अब हिस्ट्री है तो ऋग्वैदिक काल में कबीला है कुरु, लेकिन मौर्य काल में साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य। तो कैसे अब हिस्ट्री के साक्ष्यों के साथ साम्राज्य पैदा कैसे होते हैं, इस अप्रोच को लेकर हम लोग शो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कोई भी चीज पैदा होती है तो उसका कारण है, तो प्रिंटिंग प्रेस क्यों पैदा हुआ, इस थीम को लेकर आगे बढ़ाएंगे कि भाई अगर ये चीज सती प्रथा पैदा हुई, ये फैक्टर है, जाति प्रथा पैदा, तो समाज को हम ये दिखाएंगे कि भैया कोई भी चीज अगर पैदा हो जाए, जैसे आज लोग जाति व्यवस्था से परेशान नहीं है, जाति व्यवस्था है ही नहीं आज। जाति व्यवस्था यानी जजमानी व्यवस्था अंग्रेजों ने खत्म कर दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया लैंड को, तो फिर आज क्या है, आज जातिवाद है, आज जाति व्यवस्था नहीं है। आज जजमानी व्यवस्था जहां होगी वहां जाति व्यवस्था होगी, खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। तो सवाल ये उठा कि भाई आखिर जातिवाद पैदा क्यों हुआ। तो जब राष्ट्रवाद पैदा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, तो अंग्रेजों ने कहा यार राष्ट्रवाद नहीं दबाएंगे तो हम लोग तो 10 साल भी नहीं रह पाएंगे, अब क्या करें। तो बोले ठीक है, डायरेक्टली तो दबा नहीं सकते, तो राष्ट्रवाद के साथ साथ पैरेलल 2 धारा उन्होंने पैदा की। ये धारा राष्ट्रवाद की, इसके बगैर जातिवाद। राष्ट्रवाद का नेता कौन, दादा भाई नारोजी। जातिवाद का नेता कौन, ज्योतिबा फूले। और उसी के पैरेलल में संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म का नेता कौन, सर सैयद अहमद खान। 3 नेता एक साथ राष्ट्रीय मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे। दादा भाई नारोजी राष्ट्रवाद का झंडा लिए, ज्योतिबा फूले जातिवाद का झंडा लिए, और ये सैयद अहमद खान संप्रदायवाद का झंडा लिए। जैसे हम 1920 में पहुंचेंगे और गांधी को देखेंगे राष्ट्रवाद का झंडा लिए, वैसे जातिवाद का झंडा डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में आ जाएगा, वैसे ही संप्रदायवाद का झंडा सावरकर मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। हाँ। तो